Radhe 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 Radhe
ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री जगुलात्मक हंस भगवान की, श्री संकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, श्री सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी श्री देवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हरि व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, कुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री महावाणी जी में वर्णित श्री सहज सुख। सहज सुख का 6-7 पद तक हम लोग स्मरण कर चुके हैं। अगला पद है उनका भाव कैसा है, उनमें कैसी सुंदर लीला संगुंफित है, कैसी सुंदर लीला इस पद के पद रूप कुंज में, पद मानो कुंज, पद रूप कुंज में श्री श्यामा श्याम कैसी मधुराते मधुर लीला का आस्वादन कर रहे हैं। हम लोग उनका आस्वादन करेंगे। ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलती मोहनी बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी। श्री भट्ट के प्रभु श्री भट्ट देवाचार्य देव के अर्थात हेतु सखी के जो आराध्य देव हैं वे मोहन हैं और राधा रानी, राधा मोहन जी जुगल सरकार है। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहन राधा रानी, ब्रजभूमि मोहनी में। ये जो मधुर रस है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये वास्तव में रज के प्रति अतिशय ममता होती है, अपनत्व होता है। तो ये रज कृपा करके और अपना स्वरूप दिखाती है, लीलाओं को स्फुरित करती हैं, वृंदावन की माधुरी स्फुरित होती है, वृंदावन की शोभा स्फुरित होती है। वृंदावन के बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वे समय समय पे कृपा करके दर्शन देते हैं, अनुभव कराते हैं। ब्रजभूमि मोहनी में जानी। श्री हरिप्रिया सखी की जो गुरु रूपाणी है, जिनका नाम हेतु सहचरी है, वो अपने आचार्य स्वरूप से जो ग्रंथ उन्होंने प्रणयन किया है,
के लिए कह रहे हैं कि भैया मैं इस बात को पक्की तरह से, अच्छी तरह से मैं आश्वस्त हूँ, मैंने इसके प्रति विश्वस्त हूँ कि ब्रजभूमि जो है वो मोहनी, किसी के मन को मोहित कर लेती है। ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, मैंने वो निर्णय कर रहे हैं कि मैं हृदय से कहता हूँ, मेरा अटूट विश्वास है कि ब्रजभूमि है और मोहिनी। देखिए हृदय बड़ा पवित्र था। तो श्री घमंड देवाचार्य को ब्रज में प्रवेश करते ही, जैसे ही ब्रज में, राजस्थान से ब्रज में प्रवेश किया, ब्रज में प्रवेश करते ही वो जो लिखी गांव है, ये लिखी हरियाणा में जो पड़ता है ब्रजमंडल में, ब्रज की सीमा है, वहां आके ब्रजभूमि ने अपना स्वरूप दिखाया। और वहीं पे मैंने उनका जो प्राकृतिक मन है, ये प्राकृतिक जो शरीर है, ये उस वृंदावन की जो शोभा दिव्य छटा को झेल नहीं पाया, वही मूर्छित हो गए। और ब्रजभूमि ने अपना स्वरूप, ब्रजभूमि की लीला, ब्रजभूमि की मादक माधुरी, ब्रजभूमि की छटा, ब्रजभूमि का दिव्य स्वरूप देख करके शरीर झेल नहीं पाए, मूर्छित है। ऐसे ही एक और उसके बाद बहुत काल तक मूर्छित रहे, बहुत समय तक, बहुत घंटों तक। फिर जब प्रकृतिस्थ हो गए तो जो बातें सामने आई, इसी तरह देखिए ये तो ब्रजभूमि का नाम, ब्रजभूमि का दर्शन किए थे। इसे परम पूज्य श्री एक गौड़ीय संप्रदाय में बहुत उच्च कोटि के आचार्य हुए, उनका नाम था श्री गदाधर भट्ट जी महाराज। वो संभवतः हैदराबाद के रहने वाले थे, जन्मभूमि थी उनकी दक्षिण में, और केवल उनका लिखा हुआ कोई पद था, उस पद को किसी ने, जो कुछ गाने वाले नहीं होते, जो गाने गा करके अपनी, चाहे कोई गवैया थे, वो श्री गदाधर भट्ट जी महाराज जी के पद को उन्होंने सीख लिया, रट लिया, और जहां तहां गा करके उनको बहुत प्रशंसा मिला करती थी। वाह क्या आप गाते हैं महाराज, कितनी सुंदर महिमा, कितना सुंदर ये पद है, कितनी बढ़िया ये इसकी माधुरी है। ये वो गाते 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 ब्रज में चले, ब्रज में वृंदावन में चले। उस समय श्री जीव गोस्वामी पाद जी यहाँ विराजमान थे। संयोग से उनके सामने उपस्थित होकर के, और कलाकार थे, गवैया थे, तो कहीं भी कोई भी कलाकार हो, गवैया हो, कहीं जाता तो मान सम्मान मिलता ही है। तो किसी ने कहा कि श्री जीव गोस्वामी पाद जी की महाराज जी बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत बढ़िया भगवान को कंठ दिया है, और बहुत लहजे से, और बहुत इनका मीठा स्वर है। ठाकुर जी के, वृंदावन के संतों की महिमा की पद गाते हैं। तो उनके सामने उपस्थित वर्ग ने गा के सुनाया तो वो बहुत सुंदर उसमें भाव भरा हुआ था। और उसमें छाप थी, अंत में छाप थी कि कैसे के कहे जात गदाधर गूंगे को गुण स्वाद। तो उसमें छाप थी श्री गदाधर भट्ट जी महाराज जी। तो उन्होंने पूछा, जब वो गा लिए तो उनको बड़े मान सम्मानित किए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भैया ये पद तुम कहाँ से गाते हो, किसका लिखा हुआ है? ये लिखने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसको अवश्य में वृंदावन की स्फुरना हुई है, ठाकुर जी की उसके हृदय में स्फुरना होती है, राधा रानी की महती कृपा है, ब्रजभूमि की, वृंदावन की बहुत महती कृपा है, वही ऐसा पद रचना कर सकता है। उन्होंने पूछा, महाराज ये किसका पद है, कहाँ से आप सीखे, आपका है क्या? उन्होंने कहा नहीं, मेरा नहीं है, एक बड़े ही स्वनाम धन्य, एक बड़े ही उद्भट पंडित हैं, उनका नाम है श्री गदाधर पंडित जी, उनकी रचना है। तो श्री जीव गोस्वामी पाद इतने प्रभावित हुए कि वृंदावन से 2 वैष्णव भेज दिए उनके घर। बताइए यहाँ से दक्षिण कितना दूर है? हैदराबाद तो बहुत कम से कम 1400 किलोमीटर लगभग मथुरा से।
उस समय रेल के और बस गाड़ी कार आदि की व्यवस्था कहाँ थी। तो दो वैष्णव मैंने देखिए वृंदावन के ब्रज की महिमा जो जानता है उसके लिए वृंदावन क्या है, ब्रज मंडल क्या है, यहाँ के रज क्या है, रज की कैसी अद्भुत महिमा है। तो उन्होंने उनके मन में आया कि ये जो लिखने वाला है सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, ये कोई अनुभव प्राप्त, यद्यपि ये कहने गदाधर पंडित हैं, कोई ब्राह्मण देवता है लेकिन वो सामान्य ब्राह्मण नहीं ऐसा। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा कि जिसको वृंदावन के रसिकों की जिनके ऊपर कृपा नहीं है, जिनके ऊपर ब्रजभूमि की वृंदावन की कृपा नहीं है, जिनके ऊपर निकुंजेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं है, वो ऐसी बात लिख नहीं सकता। अर्थात जिन्होंने महापुरुषों का सेवन किया है, वृंदावन की कृपा है और जिन पे राधा रानी की कृपा है, वही ऐसा पद लिख सकता है। अर्थात ये कृपा पात्र, कृपा भाजन है, ये बाहर क्यों पड़े हुए हैं, इनको तो वृंदावन आना चाहिए, अपने घर आना चाहिए। तो उस जो गवैया थे, गवैया से श्री जीव गोस्वामी पाद ने उस पंडित जी का गांव, नाम और पता लिखवा लिया और अपने दो वैष्णव को, दो शिष्य को श्री गदाधर भट्ट जी के ग्राम में पठा दिया। और दोनों महात्मा थे, दो वैष्णव थे और दोनों मुझे लगता है महीनों भर में गए होंगे वहाँ हैदराबाद को, यहाँ तो नहीं। पूछते पूछते वहाँ पहुंचे। संजोग से किसी बगल के गांव में रुके हुए थे, मैंने जो उनका गांव था ना, उस गांव में चूंकि रात्रि हो गई थी इसलिए उस गांव में नहीं गए, बगल के गांव में जाके दोनों जो संत गए थे यहाँ से रुक गए थे। और सवेरे होते ही अपने नित्य नियम करके और श्री गदाधर भट्ट जी के यहाँ उनके गांव में रास्ता पूछ के जाने लगे। संजोग से वो गांव भी आ गया। और आप लोग जानते हैं पहले के जो जमाना था उसमें ना तो हैंड पाइप हुआ करता था, ना तो एक टोटी और ना कोई ये पाइप वाली जो पाइप लाइन के काम हुआ करते थे। उसमें कुआं हुआ करता था। एक गांव में जैसा गांव हुआ करता था उसे हर एक जाति बिरादरी का अपना कुआं हुआ करता था। और एक गांव के बाहर कुआं होता था जो सर्व सामान्य के लिए, चाहे रागीरारी के लिए, कोई रागीर हो, कोई मुसाफिर हो, कोई यात्री हो, उनके लिए रास्ते के सहारे कुआं होता था। और एक सर्व सामान्य के लिए गांव से बाहर भी कुआं हुआ करता था। तो संजोग से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और श्री पंडित प्रवर श्री गदाधर जी महाराज आ करके और जैसे होता है शौच करने गए, शौच करके आगे हाथ रज से शुद्धि करके, हाथ पांव को शुद्धि कर खुला करके, और उस जो कुआं होता, कुआं के चारों तरफ जगत हुआ करता था। तो उसी पे बैठ करके और दातुन कर देते। तब तक दो वैष्णव जो सुंदर गोड़िया तिलक लगाए हुए, गले में कंठी और सुंदर जो साधु का जो वेश होता है, साधु के वेशभूषा से मंडित थे। और संजोग से वो उन्हीं से पूछ बैठे, भैया राधे राधे। तो भाई राधे राधे नाम सुन करके तो श्री गदाधर पंडित रोमांचित हो गए, भैया राधे राधे। उन्होंने बताया कि महाराज हम, एक बात बताइए, यहाँ इस गांव में स्वनाम धन्य परम पूज्य विद्वत प्रवर श्री गदाधर पंडित जी रहते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ रहते। तो अब वो कौन है, कहाँ घर है, कैसा है पूछते, तब तक इन्होंने प्रश्न कर दिया कि महाराज आप लोग कहाँ से पधारे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम वृंदावन से पधारे। वृंदावन नाम सुनते दातुन करते हुए तो मूर्छित हो गिर गए। देख कैसा प्रेम होगा वृंदावन से, वृंदावन के प्रति कितना प्रेम होगा, कैसी प्रीति होगी कि वृंदावन नाम सुनते वृंदावन की माधुरी, वृंदावन बिहारी बिहारी हृदय में पहुंच गए, स्फुरित हो गए। हाँ तो सखी श्याम रंग रंगे, है ना, हाँ तो सखी श्याम रंग रंगे। बहुत बढ़िया सा पद है, बहुत सुंदर। ललिता जयश्री जी पूछ रही है,
उस पद में है। तो जो दोनों वैष्णव गए थे, उन्होंने जब ऐसी स्थिति देखी तो समझ गए ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं। फिर जैसे तैसे कुछ लोग बाग आए शौच आदि स्नान करने के लिए, उन्होंने देखा तो फिर कुछ देर के बाद वो प्रकृतिस्थ हो गए। फिर महाराज जो होना था वो तो हो गया था ना जो होना था, मतलब जो अब तक श्री गिरिराज भट्ट जी महाराज अपने को संवरण करके रखे थे, खींच खींच के रखे थे, ये जिम्मेदारी पूरा कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तब चलूंगा। अब उसकी हद हो गई। अब महाराज वहीं से ना कुछ पूछा किसी ने, ना किसी ने कुछ बताया, वहीं से लोटा लिए, लोटा लेके वृंदावन चल दिए। तो देखिए वृंदावन की कैसी महिमा, मैंने प्रभाव वृंदावन की महिमा, ये जो महापुरुष है महत्पुरुष ये जानते हैं। ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत मोहन बानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहन राधा। जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जो प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कूल। सब आय पाए राधा दो, मिटी अनेक जन्म की भूल। ऐसे जान वृंदावन श्री भट्ट, रज पे बारी कोटि मुक्तो, रज पे बारी कोटि। वृंदावन की विचित्र महिमा है, विचित्र या ब्रजभूमि की। पहले जमाने में जैसे हम लोग का जन्म नहीं हुआ तब के कह रहे 60 साल 50 साल पहले, 70 साल पहले यहाँ के महात्माओं का श्रृंगार हुआ करता था रज से रंजित शरीर, माथे पे रज, गले में रज, पीठ में रज, उदर में रज, भुजाओं में रज, अंग रज से मैंने अभिषिक्त। और वैसे वैसे महात्माओं को देखिए रज से प्रेम की एक बात बताओ, नहीं रज से कैसी प्रीति। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ दरी बिछी हुई है, दरी बिछी हुई है, चाहे ये कंबल बिछा हुआ है, एक परम पूज्य मैंने रज के प्रति प्रेम की निष्ठा देखी, निष्ठा कैसी होती है। ब्रज के बड़े प्रेमी संत हुए श्री पंडित जी महाराज, पंडित श्री जया प्रसाद जी महाराज, पंडित प्रवर श्री जया प्रसाद पंडित जी महाराज। उनके जीवन में एक घटना थी, रज के प्रति देखिए कैसा प्रेम, कैसी भावना थी। जब वो शौच स्नान आदि करने जाते तो उस समय हम समझते हैं जो जितनी भी परिक्रमा आदि है सब गिट्टी के सब नहीं थे, सब कच्ची गिरिराज जी की बात। तो वो मुझे लगता है ये 70 वर्ष पहले की बात होगी, आज की बात नहीं। पधारे तो फिर वो 94 में 1994 में वो उनको धाम वास हुआ है, लेकिन जब आए थे तो उससे 50 साल पहले ही आए थे लोग। तो उनकी ऐसी प्रीति थी कि जब देखिए हम लोग जब स्नान आदि करते हैं तो तिलक धुल जाता है ना, जो वैष्णव जन है जो तिलक धारण करते हैं तो स्नान करने में माथे का अंग का तिलक धुल जाता है। तो तब तक आसन पे नहीं बैठते थे, तब तक जमीन मतलब ये पृथ्वी पे बैठते थे। जब तक वो तिलक धारण मतलब एक पाँव रहता था उनके पृथ्वी पे, और जब आसन मतलब तिलक धारण कर लेते तब उसके बाद आसन पे बैठते। कि मैंने रज अब तक स्नान करके आए तो चरण जो कहाँ था वो रज पे थी, रज से संसिक्त। अब मान लो आसन में बैठ जाएंगे तो रज और शरीर में दूरी हो जाएगी, मैंने रज का जो स्पर्श से वो छूट जाएगा। तो ऐसा उनका भाव था कि पहले तिलक बैठ के धारण कर लेते, रज से शरीर का स्पर्श बना रहता, उसके बाद तिलक जब मस्तक पे अंग पे धारण कर उसके बाद आसन पे बैठते। तो किसी ने पूछा महाराज ये हम तो ऐसे अचंभे की बात अभी देख रहे हैं आपके सामने, भाई कोई नहा के आता है तो पहले अपने आसन बैठता है, आसन बैठ के फिर शरीर शुद्धि करता है, आसन शुद्धि करता है, उसके बाद चंदन घिसता है, उसके बाद अभिमंत्रित करता है, उसको ओम केशवाय नमः चाहे जैसे जैसे इसका होता है, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे आदि नमः। तो ऐसे ऐसे वो धारण करता है।
और आप तो ये एक आपके जो चरण है, पाँव है, कलेवर है, वो तो धूल में, तो रज में ही है, और आसन से आप अलग बैठे हुए। तुमने ऐसी बढ़िया बात कही कि भैया ये शरीर है, ये जीवन भर शरीर जो है मन प्रमाद ही करता है। तो हमारे मन में बात रहती है कि शरीर से इस ब्रजभूमि का स्पर्श कभी छूटे नहीं। माने बीच में आसन का भी मतलब एक आवरण न हो। ऐसे इनके मुख से बात सुन करके वेदांत क्या भाव है भाई कि रज से शरीर का स्पर्श बना रहे। हम लोग कहाँ इतना ध्यान रखते हैं, आए फटाफट पूछ पाँच करके पहले दरी पे आसन में बैठ जाएंगे, उसके बाद तो मैंने जानते हैं संतों का ऐसा सा भाव होता है ना कि वही भाव कोई पकड़ नहीं पाता, और वही उनका जो शुद्ध भाव होता है, निर्मल भाव होता है। ऐसी झीनी झीनी उनकी जो भावनाएं होती हैं, वही उनको ठाकुर को प्रेम रज में बांध के रखती है। एक बार एक कोई बहुत अच्छे भक्त थे, वृंदावन की मैंने वृंदावन की महिमा सुने, तो वो वृंदावन दर्शन के लिए पधारे। और किसी ने जब यहाँ पधारे तो उनसे किसी ने कहा कि भाई यहाँ आए हो तो एक अमुक बड़े उच्च कोटि के महात्मा का दर्शन करना, उनका दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके जाना। तो वे आए और संयोग से यहाँ बिहारी दर्शन करके, और फिर वो उन्होंने कही भाई वो जो महात्मा के आप कह रहे थे ना उनका दर्शन कराइए ना आप। तो उनका ठीक है चलो मेरे संग। तो वो आए और आ करके उनके सामने बैठ कर बड़ा दंडवत प्रणाम किया। तो महात्मा ही थे वे। और वो जो भगत जी आए थे ना, जो सेठ जी आए थे, वे बड़े थोड़े विस्कीमती वस्त्र पहने हुए थे। तो दंडवत की उसमें रज लगी, महात्मा को दंडवत करके सबसे पहले उसको झाड़ में पहुंचने लगे। तो महात्मा जी बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा थे और रज के प्रेमी थे, इनको बहुत गारी दी, जबकि किसी गारी देते नहीं थी। बहुत बेसबरे तो क्या उन्होंने कह दिया। तो जो महात्मा उनको लेके आए थे भगत जी को दर्शन कराने के लिए, वो उनके तरफ भगत जी ताकने, महाराज जी किसी महात्मा के पास आप लाए, कि महात्मा है तो महात्मा की गाली देते हैं क्या? कहाँ जाकर बवाल में फंसा दिए, बवाली महात्मा के पास। फिर उन्होंने देखा कि मेरे का ये कुछ कुपित हो रहे हैं, तो उन्होंने उनको करीब बुला कि आप इधर पास में आओ भैया। बड़े प्यार से उनको पास में बैठा करके फिर समझाया कि भाई तुम क्या समझ, एक बात बताइए आपके ये जो कुर्ता है या जो वस्त्र है कितने रुपए का होगा? तो उन्होंने कहा महाराज ये क्या, मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ, इसका क्या तुक बनता है कि कितने पैसे का है, कितने रुपए? महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो आपके दर्शन करने आया था, आपसे ज्ञान लेने आया था, आपका आशीर्वाद लेने आया था, और बीच में कुर्ता कपड़ा ये सब हमें समझ में नहीं आ गया। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि कितने का आपका वस्त्र होगा। तो उस समय जो बनता होगा 100 रुपए का होगा, 200 रुपए होगा, 400 रुपए का होगा। उनके विचार ब्रह्मादिक उद्धव आदि इस रज को माथे से लगाते हैं, और तुम यहाँ आकर के रज का अपमान कर रहे हो 200 रुपए कुर्ते के पीछे। तुम्हारी ऐसी देहात्म बुद्धि है, ऐसे तुम विषय रंगे रंगे हुए हो कि सुंदर दिखाना चाहते हो, पुष्ट दिखाना चाहते हो, काहे के वृंदावन चले आए तुम बताओ। ऐसी जो तिन पे बारिये कोटि चिंतामणि पूर्व, जिन पे कोटि कोटि चिंतामणि को बारने को कह रहे हैं, और उसको तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तुम उसका अपमान कर रहे हो। तुम्हें पता है वृंदावन की रज क्या है? सब जगह ठाकुर जी ने तो रथ पे चला, ठाकुर जी ने रथ पे भ्रमण किया है, पादत्राण धारण करके भ्रमण किया है, और यहाँ ब्रह्मंडल में वृंदावन में ठाकुर जी पादत्राण रहित, और तो और क्या कहें। एक बार ठाकुर जी
ब्रज रज को का स्वाद ले रहे थे। मृद भक्षण लीला है ना, मृद भक्षण लीला। संस्कृत में मृद कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी भी नहीं, क्या कहते हैं, रज के रजस, संस्कृत में रजस कहते हैं। और तो उसको ठाकुर जी चख रहे थे, किसी ग्वाल बाल ने देख लिया, जाके मैया शिकायत कर दी कि लाला मैया तेरे लाला तो मरबो माटी खावे, पेट फूल जावेगा और जलो इसके पेट में बहुत भारी बीमारी हो जाएगी, क्या समझा ले, जाके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे और दांत टूट के नहीं गिर पड़ेंगे, तो ये छोटे अवस्था में बूढ़ों को दिखेगा। तो मैया यार समझा ले, मानना है, हम बात तो क्यों बात समझाए, ये कहो की बात मानना है। तो मैया ने समझाए, ठाकुर जी मान गए, लेकिन देखा कि भाई इसे काम चलने वाला नहीं। तो एक जगन मोहिनी माया डाल करके ब्रह्मा जी को मोहित किया, और ब्रह्मा जी आए और गौ वत्स हरण किए, ग्वाल बाल हरण किए, और ठाकुर जी को मौका मिल गया। तो ठाकुर जी ने जितनी गैया, जितने बछड़े, जितने ग्वाल बाल उन्होंने अपहरण किया था, वैसे के वैसे उन्होंने रूप धारण करके अब सब छूट पट्टी हो गई। जब मान लो बछड़ा ही बन गए, गाय ही का रूप धारण कर लिया, तो फिर वो गाय क्या करती है, घास करती है, बछड़ा भी घास करते। तो गाय और वस्त्र का रूप धारण करके ठाकुर मनमानी रज की मिठास को लेते थे, रज की मधुरता को लेते थे। ये भी कम से कम 1 साल तक। कहते हैं ब्रह्मा जी जब ग्वाल बालों में यहाँ से ले गए थे, तो ले जाने में मानवीय 6 महीना, और वहां धर के और देखने आए ठाकुर जी को कि पता न कृष्ण वही है कि कोई सामान्य है, और आने में मानव के 6 महीना, मैंने मानव वर्ष का 1 वर्ष से व्यतीत हो गया। तो 1 वर्ष तक ठाकुर ने खूब बढ़िया से मृद भक्षण किया। ब्रज वृंदावन में रह रहे हैं, अगर रज के प्रति निष्ठा नहीं है ना, तो प्रेम अंकुरित ही नहीं होगा। और यहाँ अपराध करते रहेंगे, अहंकार करते रहेंगे, तो 100 वर्ष रहेंगे, फिर भी दिन भर चले तो 2.5 कोस, फिर भी दिल्ली 12 कोस साधु लोग कहते हैं। तो मैंने कोई विशेष लाभ नहीं हो, जिसकी रज के प्रति विशेष महिमा है, मैंने महत्व बुद्धि है, जिसको इस रज के प्रति विशेष आस्था है, उसको जल्दी कृपा होती है, यहाँ की बातें उसको विशेष समझ में आती है, नहीं आती। ना पाई है बिन से ये रज रुख। स्वामी हरदास जी की परंपरा में ना पाई है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं प्राप्त कर सकते हो, नहीं प्राप्त कर सकते हो। बिन से ये, बिना यहाँ की रज, यहाँ की लताओं पताओं को सेवन किए बिना वृंदावन का जो रस है वो प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं। ना पाई है, ना पाई, न किसी ने आज तक पाई है, ना पा सकते हैं बिना वृंदावन की रज और रुख को सेवन किए बिना। जैसे गुरु जी के चरणों का सेवन करते हैं, चरणामृत का सेवन करते हैं, प्रसाद का सेवन करते हैं, धाम का सेवन करते हैं, ऐसे सेवन किए बिना। तो जैसे जैसे वृंदावन में ये आधुनिकता बढ़ रही ना, वैसे वैसे उज्जड़पना बढ़ते जाएगा। वो भक्ति की जो रियलिटी है ना, जो उसकी स्वीटनेस है, वो नहीं दिखती। वो मतलब वो जो एक मधुरता, वो जो लगाव, वो जो एक अट्रैक्शन, जो एक आकर्षण, वो धीरे धीरे बातें सब होगी, कीर्तन भी होगा, जप भी होगा, तप भी होगा, पाठ भी होगा, भजन भी होगा, लेकिन जहां रज से हमारी दूरी बनेगी, श्रद्धा घटेगी, तो थोड़ा उसमें खोखलापन, प्लास्टिक पन आते जाएगा। उसमें प्लास्टिक में रस नहीं होता है ना, प्लास्टिक में सरसता नहीं होती, और प्लास्टिक इतने खिलौने बन जाते हैं, चीजें बन जाती हैं, आकृष्ट करते हैं, लेकिन उसमें रियलिटी सरसता नहीं। प्लास्टिक आम होता है ना,
एक बार यहाँ जो ठाकुर जी को बनाया जाता था ना झूला, तो उसमें आम सेव लटका दिया गया। बंदर इतना आका उसको तोड़ के लेके भागता और काटूंगा फेंक देता। तो उन्हें लगता है कि भाई देखो माशाल्लाह, देखो रियलिटी क्या होती है, सच्चाई क्या होती है। देखने में कितना लुभावना सेव है, अनार है, आम है, लेकिन मारा चोंच निकल गई हुई, सिर धुन धुन पछतायो, सिर धुन धुन पछतायो, मारी चोंच निकल गई हुई। तो जानते हैं हम लोग के जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है। सच्चाई नहीं, रियलिटी नहीं, ईमानदारी नहीं, तो मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई अवसर बीते। दुर्लभ नरतन पाय मन हरि भजु, बचन करम यरुहीते, मन पछितई अवसर बीते, मन पछितई अवसर बीते। दुर्लभ नर्तन पाय मन हरि भज, बचन करम अरुहिते, अंतम तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहिते। सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम संहारे, अंत चले उठ बीते, मन पछितई है अवसर। चलो अब आते हैं पॉइंट पे। जुगन सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। आज का प्रसंग बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं सोचा था एक बार बर्तन को मांज ले, थोड़ी सी एक बार हाथ फेर ले। जुगन सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। निशिबासर बीतत इन्हें, निशिबासर बीतत इन्हें, मोह गुण गात ही गात, कहा तो इनकी है सखी सहज की बात, कहा कहो इनकी है सखी सहज की बात। देखिए दोहा है, हम लोग स्मरण किए थे कल प्रिया प्रीतम की श्री मोहन महल के अंदर पर्यंक पे विराजमान निशांत विला की बड़ी सुंदर परिलंबित उर्जी हुई दोनों की माधुरी है, और समग्र सहचरी वृंद बड़ी ही प्रेम पूर्वक अत्यंत निकट से मृदु मृदु बाजेंद्र बजाती हुई, और श्यामा श्याम की जो मधुराति मधुर दंपति उचित जो उनकी छटा है, और जो विलास जनित जो माधुरी है, उनको दर्शन कर करके फूले नहीं समा रहे हैं, और बड़े ही राग सुंदर ताल और रागनी का आश्रय लेकर के निशांत विला की जो सुंदर जो रागनी है, उसमें प्रिया प्रीतम की केली को बड़ी ही मधुर रीति से गान कर रही है, शोभा देख देख के सिहा रही है। तो उसी में हम लोग स्मरण किए थे कि प्यारे ने प्रिया जी से प्रार्थना की है, अपने हृदय की बात कहने के लिए एकांत का चयन किया है। एकांत भी मिल चुका है, उसमें लाल जी ने अपनी बात कही है, प्रिया जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया है।
फिर बाद में लाल जी का धैर्य टूटने लग जाता है कि प्रार्थना पे तो उसका कोई ना कोई फल तो मिलता ही है ना, लेकिन हमें तो कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो और धैर्य जो है वो छूटते जा रहा है। फिर प्रिया जी ने उनको बड़ा पिए लिए है लगायो रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावत रत के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया। तो बहुत सुंदर पुल की प्रिया ले लाज है ये शोभा हम लोग दर्शन किए। ऐसे माधुर्य को दर्शन करके दो सहचरी इतनी खुश होती हैं प्रियालाल को हर्षित मुदित प्रफुल्लित देख करके, आनंदित देख करके, तो ऐसे रस चसके चसे लहत नतन त्रिपतान, सहज सदा इन दोहन की ललचोई है बान। मैंने दोनों की कैसी अद्भुत जो छटा है, कैसा इनका दिव्य लालच है, इस लालच के विषय हम वर्णन नहीं कर पाते हैं ये बात। और कैसी दोनों की अटकन है, उर्जन है। सुधा अचवन अचवामन दर्शन खंड गंडन मंडान, ये दर्शन किए हैं। उसके बाद कह रही हैं कि हे प्रियालाल, मैं ये समझ, हम सहचरी में ये बात समझ रही हैं कि आप इस रस सरोवर से निकलना नहीं चाहते, ना प्रिया जी निकलना चाहती हैं, ना आप निकलना चाहते हैं, ये जैसे शिरोमणि लाल जी, और हम भी आपको इस सरोवर से निकालना नहीं चाहते हैं, और आप इसी सरोवर में मीनवत कलोल करते रहे। आप हम सहचरी में तनिक भी हम आपकी सर्वथा अनुकूल हैं, सदा आपकी स्व सुख तत्सुख सुखित्व वाले हम आपकी सखी हैं, हम सदा आपकी राजी में राजी हैं। तो ये सब शोभा हम उसमें फिर प्रिया बड़े निशंक होकर के और जो है वो सावगाहन कर रहे हैं। अब अगली बात क्या है कि लाल जी की जो अवस्था है ना, वो और उत्तरोत्तर वो गहराई में पढ़ते पढ़ते तन मन की सुधि भूले हुए बहुत उनकी विचित्र दशा हो रही है। तो सहचरी वृंदों को ये कोई शंका न हो, कोई ये उनके मन में ऐसी बात न आवे कि देखो प्रिया जो है रसिक शेखर लाल जी को संभालते नहीं, तो प्रिया जो अपनी बातों को सखिन को जता रहे हैं कि सखी तुम ऐसी बात न सोच लेना, मैं तो इनको बारंबार अनेकों बार इनको संभालती रहती हूँ, सदा मैं इनकी बड़ी अच्छी तरह से इनकी देखभाल करती हूँ, फिर भी जब ये आदत से ही लचा रहे तो मैं क्या करूं। तो वही बात प्रिया जो अपने सखी को ज्ञापन करा रही, कह रही है कि निशिवासर बीतत मोगुन गात ही मोगुन गात ही गात, कहा कहो इनकी है सखी सहज की बात, कहा कहो इनकी बात सखी, कहा कहो इनकी बात सखी, कहा कहो इनकी बात सखी, कहा कहो इनकी बात सखी।
मैंने मन वाणी से परे फिर भी इनको विचार करिए, स्मरण करिए। प्रियाज और प्रीतम परस्पर के अंक में विराजमान है, अंका श्लिष्ट है। जैसे कि राजत रसिक अंक अंकित सी लसी श्याम संग गोरी। जय श्री भट्ट सहज सुंदर सुखर रसिक वर मोहे ते थोरी वै। नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे रूप की पटतर को। कह रही हैं कि हे प्रियाजो, हे राधे, हे रसिकने, हे किशोरी मणि, आप तो बस नैक श्री के चितवन, नैक श्री के विलोचन की वंकिम छटा से, नैक मधुर चितवन से आपने ऐसे रसिक मौली को आप बसवर्ती कर रखे हैं। आपके नेत्र कमल की अपांग दृष्टि की इतना कमाल है, तो पूरे नेत्र लाड पटक और नख से सिख पर्यंत जो रूप मात्र की क्या कहेंगे। नेक नयन की कोर मोर मोहन बस कीने। विशेष क्या वर्णन करें, तो यहाँ की जो निशिवा सब बीतते इन्हें मुंह गुन गाते हैं। श्री प्रिया जो अपनी ओर से मानो सफाई दे रही है, सच्चाई को बयान करनी है कि सखी तुम्हें बताओ, तुम तो देखती रहती हो ना कि जैसे जैसे प्यारे कहते हैं वैसे वैसे मैं आचरण करती थी, फिर भी इनका ऐसा है कि इनका कहीं धैर्य टूटता है, इनका कभी इनको तृप्ति नहीं होती। और जब देखो सखी आकुल व्याकुल कहते हैं, तो बता सकते इसमें मेरे कहा दोष है। तुम यूं समझते होंगे कि संभाल नहीं करती है, सो बात नहीं, तुम तो देखती रहती हो, तुम हमसे कोई दूर थोड़ी रहती हो। तो प्रिया जी लाल जी की जो विचित्र दशा है ना, वो कह रही है कि कहा कहूं इनकी बात, सखी इनकी अवस्था, इनकी विचित्र दशा, ये जो निरंतर आकुल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि किसी ये अन्य कुंज में है, मैं किसी अन्य कुंज में हूं, सो बात नहीं है। अंक स्थिति विदयते किमपि प्रलापम, ऐसी स्थिति है। हा मोहनेति वेदम तस्मात्, तो वो कह रहे स्थिति हमारे अंक में है। कहा कहूं इनकी अवस्था में क्या कहूं, इनकी बेबल दशा के बारे में बता, मैं क्या कहूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आती है। कहा कहूं इनकी बात सखीरी, निशिबा सर ऐसे ही वितवत मोह गुण गात ही गात। सखी तुम जब देखो तो ये अब निरंतर मेरी बड़ाई करते रहते हैं। प्रिया जो तिहारे बदन चंद पर कोटि चंद दुति बात, कहीं मेरे मुखचंद्र की, कहीं मेरी दशनावली की,
कभी मेरी रचनावली की, कभी मेरी अलगावली की, कभी मेरी बलियावली की, और कभी मेरी रत्नावली की। ये निरंतर, कभी मेरे अधर पल्लव की, कभी मेरे विलोचन की, कभी मेरी चितवन की, कभी मेरी ग्रीवा के मटकन, कभी मेरी अंग की जो घोरता है, कभी मेरी सुंदर बेड़ी है, कभी मेरी करांगली है, कभी मेरी करतली है, कभी मेरी चाल, कभी मेरी ढाल, कभी मेरी बोली, कभी मेरी मुस्कान, कभी निरंतर निशिवासर ऐसे ही बितवत। जैसे लाल जी लिखे है ना कि सहज स्वभाव रहो परिमेरो, कल न परे छिन अवलोके बिन बदन चंद्र प्यारी। जो ये गुणगान ही तो है ना, लाल जी के द्वारा गुणगान किया जा रहा है, माधुर्य वर्णन की जा रही है, और कैसी आत्मीयता है, कैसी न देखे बिना व्याकुलता है, कैसे पैरंबित न हो, पैरंबन न करें, न अवलोकन करें, न प्रश्न करते क्या दशा होती है, बस यही वर्णन करते रहते हैं, यही गान करते रहते हैं और इसी में उलझे रहते हैं। तो कह नहीं सके बता, इतना होने के बाद भी मैं इनको पल पल में संभाल करूं, फिर भी ये हमेशा पुलकित है, बेखुद हो जाते हैं, कभी इनकी बुद्धि पंगु हो जाती है, कभी तो बिल्कुल मूर्छित हो जाते हैं। तो तुम बात तो यूं समझ रही होंगी कि प्रिया जो इनको साफ समाप्त नहीं करती है, लेकिन बताओ ये कोई लुकी छुपी बात तो नहीं है ना, तुम तो देखती हो ना, तुम तो बिल्कुल हमारे पास में रहती हो। तो ये जो विचित्र दशा है ना जो स्नेह की, वही प्रिया जो अपनी हरि प्रिया जी से कह रही है, किसकी कहा कहो इनकी बड़ी इनकी अवस्था, इनकी दशा, इनकी विचित्र स्थिति मेरे भी समझ में नहीं आती है। मैंने प्रेम ये गोरा ऐसा है, प्रेम इतना मादक है, प्रेम इतना अनंत है, निसीम है, इतना मधुर है, इतना मीठा है कि कुछ मैंने इसकी और छोर मैं भी आज तक नहीं प्राप्त कर पाई। कहा को इनकी बात सखेरी, निस्वासर ऐसे ही बितवत, दिन से रात और रात से दिन। ये निरंतर मेरी ही बड़ाई करते रहते हैं, मेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं, मेरी ही महिमा का मंडन करते रहते हैं। निस्वासर ऐसे ही बितवत, ऐसे ही बितवत मैंने जैसे तुम लोग सुन रही हो, तुम सब सवेरे से सुन रही हो ना निशांत बेला से, कि कह रहे हैं कि कोटत आय अटूट अंधेरो, श्री हरि प्रिया जोरी कर सो कर करत बीनती वह के चेरो। फिर कहते हैं कि सहज ही रहो ये है स्वभाव, प्रिया पद नक चंद्र की छवि टरी न उड़ते जाओ, जो पे करुणा करती हो तो और चित्त न चाओ, श्री हरि प्रिया जो कि उर्जनिए सो रहो उर, सहज ही रहो ये स्वभाव। तो ये लाल जी क्या प्रशंसा कर रहे, बड़ाई कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो वही बात प्रिया जी कह रही है कि निशिवासर ऐसे ही बितवत, मो गुण गात ही गात सखीरी, और नीरे रहत निपट उर लागे। सखी जैसे बीरबलता प्राय तब होती है जब दोनों नायक नायिका दूर हो। सो बात भी नहीं सके देख हमारे अंक में, पुलक प्रियालिए लाज हियोसो, सीचन सुधा भजन की गीचन निरखिन गीचन भाव बीसो, श्री हरि प्रिया पोष परिपागे। फिर भी जैसे करे सगत कवि मैया जलामृत मुपने सुंदरी सहज स्नेह, तो पद पंकज को निज मंदिर पाले सखी। तो बता प्रिय का दूर है वहां पे, कहाँ दूर नहीं है। निक प्रिया जो अन्न खाती हैं तो कहती हैं कहाँ होते यार, तुम कैसे कहाँ इतने देर तो तुम कहाँ थे। मैंने तुम ऐसी बात, मैंने बहकी सी जो बात कर रहे हो, तो कहाँ होते तुम। सत्वर उठे महामद पीवत, मिलत नीव। तो ये मैंने कितनी एकदम सुंदर छटा है, सुंदर लीला है। ठीक ऐसी ही लीला है। अंक कह रहे हैं कि निस्वासर ऐसे ही बितवत, मोह गुण गाते गात सकीरी, नीरे ही रहत निपट उर लागे। निरंतर हमारे हृदय से लगे रहते हैं। तब अधीर लाग सकीरी, तब अधीर लाग सकीरी,
ऐसी दशा है। देखिए ऐसा कहीं संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रियाव्रत की जो लीला है ये बहुत विचित्र लीला है। ये अद्भुत मतलब महारस में सनी हुई लीला है। श्री जी स्वयं कह रही हैं कि सखी तुझे क्या बताऊं, तुम तो हमेशा देखती रहती हो कि श्री हरि प्रिया तिहारी देखत अंग बदल से जात, इनके अंग अंग बदल जाते हैं। मने ये तो हार रह गई माल, यह चल और एक सखीरी हार रह गई माल। गौर बरन ते श्याम तना है सोहत रस जाल, देख निहार लाल लई छवि बाल। देख लाल लई छवि बाल, विराजत गौर बरन रस जाल। नकशिक सुंदर रूप दागत ऐन मैन ऐ हाल, यह अचरज और एक सखीरी हार रह गई माल। श्री हरि प्रिया तो ऐसा कहीं नहीं सुनने में आता है, बस सुनने में आता है तो प्रिया तुम के मध्य में। श्री जी कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया की हारी देकर, हे सखी हे हरि प्रिय, तुम्हारे देखते 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 ही प्यारे के अंग अंग बदल जाते हैं। मैंने प्यारे जो हार धारण करते हैं वो ऐसी निकलता है कि माला हो, माला धारण करते प्रिया जी, प्यारे का तन प्रिया जी का तन हो। यही बात ब्याहुलों में कह रही है कि जीते से जगमगत जगत में कौन कहे तुम हारे, हारे कहे सोई हारे हैं, कहीं कहीं कर्म तिहारे। और प्यारी ते पिए पिए प्यारी ते बदलत बार न लाग। यही प्रिया जो हम तो यही देखते हैं कि प्यारे तो प्रिय हो जाते हैं और प्रिया प्यारे हो जाते हैं। तो मैंने प्यारे की जो दशा है, जो अद्भुत स्थिति है, अद्भुत जो एक प्रेम की विचित्र दशा है, तो कह नहीं सके इनकी ऐसी हृदय से लगा हमारी भुजा पास में सुधा आचमन कर रहे हैं, फिर भी इनकी व्याकुलता नहीं जा रही है। कसन भुज की बसन उड़ती नहीं टारिये, ए रिया जोरी पर तो रितन डारिये। तो बड़ी एक विचित्र दशा है। चरित्र दर्शन कर रहे हैं और हरिप्रिया जी से प्यारे जो उनकी तरफ निगाह करके अंक में प्यारे और उनसे बतला रहे हैं। किसी की बता क्या करें, कौन सा उपाय करें, कौन सी व्यवस्था करें कि इनकी जो ये व्याकुलता शांत हो। फिर श्री जी कहते हैं कि एक बात बता कि तू तो हम दोनों का जो प्रेम से ओतप्रोत जो हमारा जो विलास है, जो विहार है, जो हमारी लीला है, कि तू तो देखती रहती है ना। से एक काम कर, तू हम दोनों का जो प्रेम है ना थोड़ा वर्णन कर सके, थोड़ी जो हम दोनों का जो प्रेम है ना उसको तू वर्णन कर। तो वो सुन करके तो उनकी विचित्र दशा हो जाती है। श्री जी कह रही है कि हरिप्रिय तू तो हमारे पास रहती है ना, निरंतर सवेरे शाम रात दिन अर्धरात्रि निशांत वेला में, पूर्वाण काल में, अपराह्न काल में, मध्याह्न काल में, प्रदोष वेला में, संध्या समय तू तो हमेशा हमारी लीला देखती रहती है ना। सखी हम तुमसे कह रहे हैं तू हमारी जो ये प्रीति भरी जो लीला है थोड़ा सा वर्णन कर सके, सुना। तो कान पे हाथ धर लेती है कि प्रिया जी आप क्या कह रही हैं, आप हमसे ये कैसी बात कह रही हैं प्रिया जी। मैं
और भला आपके प्रेम की बात कैसे कह सकती हूँ। बहुत बढ़िया यहाँ प्रसंग है। तो जैसे देखिए, जो ऊंची बुद्धि के होते हैं ना, जो थोड़ी चंचल बुद्धि के, तो गुरु जी कहे कि गुरु ने थोड़ी सी प्रशंसा कर जो खुद तो कुप्पा हो जाता है। वो लगता है कि बस सब तो हनुमान जी के बाद मेरा ही नाम, ठीक है ना। हनुमान जी तो पुराने हो गए और नया में मैं प्रकट हुआ हूँ। तो यहाँ श्री जी अपनी सकीली से कह रही है कि सखी तो हमारे प्रेम को देखती है ना, हमारे साथ समाज को देखती है ना, हम दोनों का सखी प्रेम बता कैसा है, तो बता दो सखी। तो कह रही, कान पे हाथ धर लेती है, प्रिया जी आप क्या कह रहे हैं, है ऐसे जैसे कहत अति स्नेह की फांस, अहो बलि जाऊं स्वामिनी सकल सुखन की रास। खेली है ये बहुत शालीनता से। देखिए कहते हैं ना कि आप खूब पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, समझ रहे, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, हो सकता है आपको सागर बुद्धि होंगे, बहुत जल्दी किसी चीज को आप कैच कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं बुजुर्गों के सेवन किए बिना बोलना नहीं है। कैसे सभा में कैसे बोलने चाहिए, बड़ों के संग कैसे बोलना चाहिए, छोटे के संग कैसे बोलना चाहिए, कहाँ कैसे हमारी मतलब उचित बोली होनी चाहिए। कहते हैं जब तक आप बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे तब तक वो कला नहीं आती है, वो बात, वो मिठास नहीं आती है। तो जैसे सामने वृंदावन की है किशोरी जो लाडली जो है रसिक शेखर लाल, उनके संग उनके जो प्राण बल्लभ है, और प्रिया जो कि ये संस्कारी वृंद है, निरंतर इनका सेवन कर रही है, इनके प्रेम केली का सेवन कर रही है, इनकी मातृ सेवन कर रही है, इनकी वचनामृत को सुन रही है, इनकी परिचर्या कर रही है। तो प्रिया जो क्या कहते हैं स्वामिनी है, तो उनके निरंतर संग रहते हैं, इसलिए जो कोई बोलना जानती है। बड़े के पास कोई रहता है, उनके जो शिष्य वर्ग हैं चाहे उनके अनुगत वर्ग हैं, तो उनकी बोली से पता लग जाता है कि ये गुरु से कुछ सीखे हैं कि नहीं सीखे। तो ये श्री जी की अनुचरी है, तो देखो कैसी शालीनता से बोल रही है, कह रही है ऐसे ही जैसे ही कहते हैं प्रिया जो। जब अभी आपने जो प्रेम के बारे में वर्णन किया था ना कि सखी नीरे ही रहत निपटुर लागे तो अधीर अगुलात सखीरी, तो श्री किशोरी जी वैसे तो मैं आपके दासी हूँ, मैं एक तुच्छ दासी आपकी, और आप दोनों के निर्मल प्रेम के बारे में बोला मैं कैसे कह सकती हूँ। आप जैसे दोनों उदात हो, ऐसे आप दोनों का प्रेम भी बड़ा उदात है, बड़ा विचित्र है, विलक्षण है, सुनिष्ठ है, और इसकी कोई और छोर नहीं है। और आप कह रहे हैं थोड़ी मेरे प्रेम के बारे में कुछ सुना सकी, हम दोनों का प्रेम कैसा है। तो प्रिया जो जब आपकी आज्ञा ही है तो मैं भला आपकी प्रेम निर्मल प्रेम के बारे में मैं आपकी छोटी सी दासी भला क्या कह सकती हूँ, लेकिन न कहो ये भी बात उचित नहीं है। अगर आप आज्ञा ही कह रही हैं तो मैं बता रही, कह रही है कि है ऐसे ही जैसे ही कहत। हे प्रियायु, जो प्रेम को आपने परिभाषित किया था ना, प्रेम का जो लक्षण बताया था, बिल्कुल वास्तव में प्रियायु प्रेम ऐसा ही होता है, प्रेम ऐसा ही होता है जैसे आप कह रही थी। है ऐसे ही जैसे ही कहत अति स्नेह की फांस। जो स्नेह की जो फांस होती है ना, मैंने स्नेह की जो पीड़ा होती है, स्नेह की जो कसक होती है, वो जैसे आपने कहा था मैं बिल्कुल वैसी ही होती है। वो आपने बिल्कुल 100% सही कही है प्रिया। है ऐसे ही जैसे ही कहत अति स्नेह की फांस ओह बलि जाऊं स्वामिनी। और फिर प्रिया जी के बलिहार लेती है कि हे स्वामिनी जो, हे प्रिया जो, ओह बलि जाऊं स्वामिनी सकल सुखन की, हे समग्र सुखों की राशि स्वरूपा, हे समग्र सुख केली विलास लीला माधुरी के सागर स्वरूपा स्वामी, मैं आपकी बलिहारी लाऊं जो आपने ऐसी बात रखी है। और जब आपकी यही इच्छा है तो मैं अवश्य में आपकी आज्ञा पालन करूंगी। फिर कह रही हैं अहो बलि स्वामिनी सुखदास,
जान मानिए जिए जो जानी मानिए श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया अति सुनील की। वास्तव में प्रिया जो आपने अभी पूर्व पद में जो आपने प्रेम की छटा, प्रेम की तासीर, प्रेम के गुण धर्म जो आपने वर्णन किया था श्री हे प्रिया, जो आपने बहुत बढ़िया कहा था। वास्तव में प्रेम ऐसा ही होता है, जैसा आपने कहा था ना वैसा ही होता है। मैंने इसमें बड़बोलापन नहीं है ना कि प्रिया जो अब मैं बढ़िया से बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या कह रही है कि प्रिया जी मैं क्या कहूंगी, आपने तो पहले ही कह दिया था प्रिया जी, जैसा आपने कहा था बस बिल्कुल प्रेम वैसा ही होता है। जब ऐसे कहती हो जैसे अति स्नेह की, जो स्नेह की पीड़ा होती है, जो कसक होती है, जो टीस होती है, और जो आपको ऊपर बीत रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही होती है प्रीति, ऐसा ही प्रेम होता है। फिर आगे कह रहे हैं पनो एक पावत नहीं निबन गसी गरन गुण घास। घास मैंने समझ लीजिए पीस, कसक, गसी गरन गुण घास। पलो एक पावत नहीं निबरन। मैं भी तो देख रही हूँ कि एक पल के लिए भी आप दोनों इस प्रेम से अलग नहीं हो पाते हो, इसी समुद्र में अवगाहन कर रहे हो। पलो एक पावत नहीं निबरन गसी गरन गुण घास। गुण मने डोरी, रस्सी, आप दोनों इसी प्रेम रज्जु में बंधे हुए हो, और उसकी जो कशक है, उसकी जो टीस है, उसकी जो मिठास है, आप ही दोनों उसको ही प्रिया आप ही अच्छी तरह से जानती है। और प्रिया जहाँ तक भी आपकी प्रेम के बारे में, प्रेम की बात, तो मैं विशेष क्या कहूँ प्रिया जी, अपने जी जो जान मानिए श्री हरि प्रिय दास। मैं भला कौन होती हूँ आपके निर्मल प्रेम को वर्णन करने वाली। आप जैसे अनंत हो, निसीम हो, निर्वधि हो, ऐसी प्रिया जो आपकी प्रत्येक चेष्टा है, आपका नाम है, आपकी रूप है, आपकी लीला है, आपके नाम है, आपकी ये चेष्टा अनंत निसीम है, उसे कोई और छोर नहीं है। मेरी ही प्रिया जो आप इतना है अपने जी जो जान, जैसे आप मुझे अपनी छोटी सी दासी मानती हो, सखी मानती हो, आप बस मुझे इतनी ही मानते रहिए, मैं इसी में अपने जी जो जान माने। आपके बस मुंह पे अनुकंपा बने रहे, आपका अनुग्रह बने रहे। जैसे हम बड़े सौभाग्य से आपकी शोभा हम पान करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपको लड़ाते हैं। आप हमें बस छोटी दासियों के दासियों के दासियों के दासी, सखियों के सखियों के सखियों के सखी में मान लीजिए, इतने ही मैं करता। श्री हरि प्रिय ने अपने जिए जो जान मानिए, आप मुझे अपनी मानिए, आप मुझे अपनी मानिए, इसी में मैं करता। और आपके प्रेम के बारे में तो कान पे में हाथ रख रही हूँ, हमारी क्या होगा तो मैं आपको प्रेम वर्णन कर सकता। प्रिया तो बहुत खुश होती हैं, इतनी खुश होती है ना कि अब आगे प्रिया जो बोल उठती है, श्री हरि प्रिया अपने जी जो जान मानिए श्री हरि प्रिया निज दास। हमें अपने निज दासी, निज सखी, निज सहेली बना के रखिए, और मुझ पे बस करुणा भरी दृष्टि से आप देखते रहिए। हम तो बस यही चाहती है। मुझे मेरी क्या विचार में मैं आपके प्रेम को वर्णन कर सकती। फिर प्रिया इतनी खुश होती हैं कि हमारी सखी कितनी समझदार है, कितनी योग्य है, कितनी निपुणा, जो कितनी बढ़िया से वो किसी मने कहते हैं मितम तसारम बचो ही बाग में का, कि इस चीज को थोड़ा बोलना, मधुर रूप से कह देना, उसको क्या, उसको मने वाणी का शेर कहा जाता है। मैंने उसको अच्छा कहते हैं मितम तसारम, जो मधुर बोलता है, सार बात बोलता है, थोड़े में बोल के, और 10 पन्ने की बात को 10 लाइन में कह देता है, 2 पन्ने की बात को 2 लाइन में कह देता है, सार बात कह देता है। और उग्रता पूर्वक नहीं, मैंने अहंकार पूर्ण नहीं, बड़ी कायदे से हाथ जोड़ करके प्रेम से तो कहते भाई सचमुच में विद्वान है, बोलने की कला जानता है भाई। मैंने विद्या इसी ने हासिल, ना समय बर्बाद करता है, ना ज्यादा जाल फैलाता है,
और सार बात को हाथ जोड़ के कह देता। तो कहते मितम उच्चसारम बचो ही बाग मिता, वही मानो वाणी का अच्छा जानकार है, वही बोलने की कला को जानता है। अब श्री जी इनकी बात सुन के इतनी खुश होती हैं, फिर आगे कह रही हैं दिन रजनी मेरे मुरा यही तरह बिता, ऐ सजनी सुनरी जुते साच कही यह बात, ऐ सजनी सुनरी जुते साच कही यह बात, साच यह बात कही निशांत बेला की माधुरी है। लेकिन इतना होते हुए दोनों बड़े आतुर हैं, व्याकुल हैं। उनकी व्याकुलता को पल पल में वो समाधान भी कर रही हैं। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अति गाढ़े गुण में रहो तो रहे न सचलियो, छूटी लटपट झर भयो डोले रन बलियो। तभी तो कह रहे कहा कहो तो क्यों खरी इत आवरी अलियो, सुख देखे या सजन को पूर्वे मनरली। अति गाढ़े गुण में गयो, अति गाढ़े गुण में गयो तो रहे न सचलियो, छूटी लटपट झर भयो डोले रन बलियो। सुनत बचन सहचरी सली सजी नवरंग नवलियो, जेलो बन में आए के सन्मुख सावलियो। श्यामा जो के अंग संग में मिली भामिनी बलियो, हृदय और रसिक रसाल को अनुगति।
तो वो अब लाडली जो कह रही हैं, किशोरी जी अपनी सखी से कह रही हैं, बहुत खुश हुई उनकी बात सुन करके, उनके दीन वचन सुन करके कि कितनी इसमें दीनता है, कितनी बोलने की कला जानती है। वास्तव में मेरा प्रेम जो है वो तो बड़ा अगाध है, सुमिष्ट है, उसकी कोई और छोर नहीं है। तो सखी अच्छी तरह से हम मेरे और प्यारे के बारे में और हमारे प्रेम के बारे में अच्छी तरह से जानती है, बहुत खुश होती हैं, कहती हैं कि सांच यह बात सखी तने बिल्कुल सच्ची बात कही है। वास्तव में हम दोनों का प्रेम ऐसा ही अगाध है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वाणी का विषय नहीं है। सांच सखी तुमने सच्ची बात कही है, बहुत उचित बात कही है। सांच यह बात कही सजनी, बीतत है मेरे उर्मी छिन छिन दिन रजनी। सखी तो देखती रहती है ना, जैसे जैसे मैं इनको संभाल करती हूँ, सुधा आचमन कराती हूँ, वैसे वैसे इनका प्रेम और उफनते जाता और जो है वो तरंगायित होते जाता है। तो बीतत है मेरे उर्मे, तू समझ रही होगी सखी कि प्यारे की तो आकुलहाट बढ़ रही है, व्याकुलहाट बढ़ रही है, प्यारी जो कोई ध्यान नहीं, सो बात नहीं है। जैसे इनके हृदय में जो ज्वार भाटा उठता है ना, उससे ज्यादा मेरे हृदय में बीतत है मेरे मन, मेरे भी हृदय में ऐसे ही बीतत है मेरे उर्मे छिन छिन दिन रजनी, क्षण क्षण में, दिन दिन, रात्रि रात्रि, संपूर्ण यामिनी, संपूर्ण दिवस। बीतत है मेरे उर्मे छिन छिन दिन रजनी, मुहा चुही बिन कल न परे मन होते तन। मेरे तो ऐसा होता लगता है अब मैंने शरीर ही छूट जाएगा, अब शरीर रहने वाला नहीं, लगता है कि तन आत्मा को छूट चला जाएगा। और मुहा चुही बिन कल न परे, देखिए तुम तो देखती हो ना, मुहा चुही बिन न हमको शांति है। श्री हरि प्रिया तो सो न दूरी कछु, सखी तुमने प्रेम का बड़ा संक्षिप्त रूप में बहुत बढ़िया से तुमने व्यक्त किया था। और श्री हरि प्रिया तुम सो न दूरी कछु, मुहा चुही का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, मैंने मुख में अदर ना हो बाहु में, तो दिल बड़े बड़े जाते। प्यावत प्यारे प्यार सो पिय पीवत नयघात, मन मोहनी जूभे ने रंग पार, मोहन मंदिर मंद करे दो सुख समसुरत विहार, उन्नति गौरी शेष पर जो स्वयं महासुकुमार, मनोहद भी है चल चंचला घन श्यामल के बाद, रसिक रसीली राखे जो ले गुरुजन किया था। सुधार से प्यावत पिय को प्यारी परमोदार, तन मन मिल एकत भइलो, कहते मुहा चुही बिन कल न परे। इसके बिना न हमें तसल्ली है, न प्यारे को शुक्र है, कल न परे मन होत है तन। अगर इसमें थोड़ा सा विक्षेप होता है, व्यवधान होता है, तो लगता है प्राण निकल जाएगा। श्री हरि प्रिया तो सुन दूरी कछु, हे हरि प्रिय वास्तव में सच्चे तुमसे तो हमारी ऐसी कौन सी लीला है जो छुपी हुई है, जो मैं तुमसे नहीं बता सकती, तुझे नहीं दिखा सकती। तू मेरी श्री हरि प्रिया है मन अनुसार सही, तू सो कहा दुलाल है री, तू बिन कछु न खेल, तू मेरी श्री हरि प्रिया है मन अनुसार। तो प्रिया जी उनकी अपनी सखी बहुत प्रशंसा करती हैं और कहती हैं सखी हम दोनों का तो ऐसा ही है, मुहा चुही बिन कल न परे मन होते हैं तुम तजनी, श्री हरि प्रिया तो सोन दूरी कछु, जो जी की जज नहीं सकी। वास्तव में तुम मेरे हृदय की बात को जानने वाली, मेरे हृदय की गुहा में जो बातें छुपी हुई ना, तो उसको जानती है। तो मेरी श्री हरि प्रिया है मन अनुसार सही, तो ऐसी बात है। और फिर आगे 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 और सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो दोनों प्रिया प्रथम परस्पर के अंक में विराजमान है और प्रीतम प्यार सो पीवत दारस अलबेली के मुख अंबुज सो लगे, जैसे ऐसी सुंदर सुंदर छटा है। सत्वर उठे महामद पीवत मिलत मीन मिव, अब ही मैं मुहम्मद बिदो को बिंबा दसु, जागृत देव बरम भयो सत मन से कुल जा। अंतिम है कि मिलत नीन नीम, ऐसी सुधा चमन दसन खंड गंडन मंडावत
श्री हरि प्रिया विमल बिलसावन सदा सवन को सुख सरसावन सदा सवन। तो ऐसे निशांत बेला की माधुरी जो दोनों जो है ऐसे कलोल करते 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 और बोल भी रहे हैं, बतरा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, पूछ भी रहे हैं और मैंने कलोल करते हुए श्यामा श्याम जो है बड़ा मैंने भव्य प्रकार से इस रस का समास्वादन कर रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।